हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का एफआर का पेपर जो हुआ वो हो गया, बहुत अच्छा गया। कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगर खराब गया, अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम गया तो कोई बात नहीं दोस्त, चलता है। नाउ इज द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीए फाइनल इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू डील विद पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर इमोशंस आर कमिंग टू यू। तो सर जो भी है, अभी मेरे साथ आगे बढ़ो। ये वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आप अगले 1.5 दिन 2.5 दिन में करोगे, जो मैं नहीं चाहता आप एब्सोल्युटली करो। सबसे पहली चीज सर, अभी टेक अ मोमेंट टू रियलाइज ऑल द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन फॉर एसएफएम। वो जो आपने क्लासेस लिए, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन किया, फर्स्ट टाइम स्टडी किया, सेकंड रिवीजन किया, समराइज किया, नोट सेलेक्ट किए, क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ये सारी चीजें जितनी भी आपने एफर्ट डाली है ना, ये अगले 2.5 दिन में आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपका रिजल्ट बताएगा। अगर ये अगले 2.5 डेज जो है वो आप नहीं ढंग से यूटिलाइज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा सर इतनी मेहनत का। और अगर इनको ढंग से यूटिलाइज कर लोगे तो 80 85 90 मार्क्स भी एसएफएम में लाए जाते हैं और आप ला सकते हो। मेरी बात जरा सा सुनना, आप अग्री करोगे। एक चीज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, आपके लिए एसएफएम के लिए 2.5 डेज मिले हैं। इज इट अ ब्लेसिंग और इज इट अ कर्स? क्या आपको आशीर्वाद मिला है कि श्राप मिला है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नवंबर 2018 में लॉ के पेपर में 2.5 डेज मिले थे लॉ के पेपर के लिए। एंड ट्रस्ट मी, 2.5 डेज में मैंने जितनी पढ़ाई की थी ना, उससे ज्यादा पढ़ाई में अगर एक 1.5 डे मिलते तो मैं कर लेता। बिकॉज दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी, दैट इज अस, राइट? हमको लगता है अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है करके हम टालते जाते हैं। दोस्त मेरी आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज मत टालना, प्लीज मत टालना। आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगा कि आज शाम को आप ऑडिट रिवाइज करें। ऑडिट में आपको जो भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया, या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिलेक्टेड हो गए, वो चैप्टर को रिवाइज करना और इतना अच्छे से रिवाइज करना कि जब ऑडिट के पहले आप रिवाइज करोगे ना, तो जो 1 घंटा लगना चाहिए वो आपको 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा है। ये मत सोचना कि आज पढ़ोगे तो एग्जाम के दिन याद आ जाएगा, नहीं आएगा, ऑब्वियसली नेचुरल नहीं है, लेकिन कम से कम एग्जाम के पहले रिविजन आपके लिए आसानी हो जाए, उस तरह का क्वालिटी रिविजन करना। और मेजॉरिटी 4-5 घंटे का शाम को रिवीजन कर लो सर। प्लीज आज शाम का समय बर्बाद मत करना दोस्त, नहीं तो ऑडिट के पेपर में अखराएगा। प्लीज 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 मत करना दोस्त, मत करना, ठीक है? अब उसके बाद क्या हो गया सर, आपने कर लिया आज शाम को ऑडिट का रिवीजन, कल सुबह से एसएफएम शुरू करोगे। एसएफएम के बारे में आपको बता दूं दोस्त, आराम से हल्के से बिना स्ट्रेस लिए क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, म्यूजिक सुन के आराम से चिल मार के करो। बिल्कुल स्ट्रेस लेने वाला पेपर है ही नहीं ये। अब सुनो, क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि वाउच करें, मतलब एक एक क्वेश्चन को पेपर में बनाए कि बस एक बार देख ले। वाउच तो बिल्कुल मत करना कि अरे ऊपर ऊपर से देख लिया। तुम समझो, तुमको खाना खाना है, तुम्हारे पेट को भूख लगी है, तो तुमको खाना अंदर डालना पड़ेगा, उसको खाना दिखाने से उसका पेट नहीं भरेगा। सिमिलरली योर ब्रेन नीड्स नाउ सम इनपुट्स, वो ब्रेन आपके दिमाग में जाना चाहिए, इनपुट्स आपके दिमाग में जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा। सिर्फ आंखें चला करके आपका काम नहीं चलेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर यूट्यूब वीडियोस। जब आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो ना, प्रैक्टिकल में यूट्यूब वीडियो नहीं होता है भाई, जो टीचर सॉल्व कर रहे हैं वो उनके दिमाग में जा रहा है, तुम उनको देख के अपना दिमाग नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सको सॉल्व करो। पर ऐसा नहीं है सर एकदम मस्त से राइटिंग करके फिर से पूरा एसएफएम बना रहे हो, आपको बस रफ में फटाफट 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 आंसर्स लाते जाना है। बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल फेस विद प्रॉब्लम विद द प्रेजेंटेशन एग्जाम में, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आंसर्स ढंग से, क्योंकि वो एकदम ऐसा बाउच करते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता है कि अरे मेरे को आंसर तो आता है लेकिन मैं लिखूं कैसे। उनको ये फॉर्मूला लिखने की और इनपुट्स डालने की आदत ही नहीं पड़ती है। तो वो चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि एसएफएम में आपको स्टेप मार्किंग्स मिलते हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग मिलेंगे तब ना दोस्त जब तुम स्टेप्स में लिख के आओगे। तुम क्वेश्चन को कैलकुलेटर की तरह आंसर लिख के आ जाओगे तो किधर से मार्क्स देगा वो, आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा। इसलिए प्लीज 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 सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बी इट इन अ पीस ऑफ पेपर, बी इट इन योर कैलकुलेटर और बी इट इन योर माइंड, बट डोंट वाउच, ठीक है? थियरी पेपर नहीं है सर। यूट्यूब वीडियोस मत देखना, थियरी के लिए थोड़ा बहुत देख लिया आपने, एसएफएम के थियरी वाले पोर्शन के लिए तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी यूट्यूब वीडियोस मत देखो। हाँ, आप पूरा दिन सुबह से रात तक पढ़ रहे हो, रात के 1-1.5 घंटे आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, तो यूट्यूब के साथ साथ आप सॉल्व कर लो, लेकिन यूट्यूब वीडियो पे ज्यादा रिलाई मत करना। आज शाम को आप ऑडिट पढ़ रहे हो और थियरी कब करोगे सर? एसएफएम का जो एसएफएम का थियरी पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एसएफएम का थियरी पोर्शन है उसको आप कोशिश करना कि जो आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले शाम को, या फिर एग्जाम वाले दिन सुबह को, मतलब आज आपका 14th है तो 15 16 17 को आपका पेपर है, तो 17 की सुबह, या फिर अगर आपको लगता है 17 सुबह बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा तो 17 के पहले 16 के शाम को याद करना, ताकि थियरी जितना पास याद करोगे एग्जाम में उतना अच्छा लैंग्वेज लिख के आ पाओगे थियरी का। तो प्लीज कोशिश करना उसको एकदम पास में रिवाइज करने का। मैंने तो खुद एसएफएम के दिन के सुबह किया था, बट हमारे पास एसएफएम के लिए 1.5 डे था, इसीलिए मैंने सुबह किया था।
उसके अलावा सर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपका एसएफएम एग्जेम्प्ट है और अगर आप ऑडिट का पेपर देने वाले हो नेक्स्ट सीधा, तो प्लीज ऑडिट पढ़ना शुरू करने के पहले आप लॉ पढ़ो। आज शाम को लॉ पढ़ो। लॉ में भले आप डायरेक्टर्स के फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर खत्म करने की कोशिश करो और एकदम क्वालिटी रिवीजन करो सर, जैसे कि एसएफएम वाले ऑडिट का रिवीजन कर रहे हैं। और फिर कल से आप ऑडिट पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऑडिट पेपर को अगर दिख जाएगा ना कि आप मेरे अलावा किसी और को छू रहे हो, तो वो बुरा मान जाती है। ठीक है। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माई फ्रेंड्स, please understand, all your efforts will result into whatever it has to result into, depending on how you spend your next 2.5 days. Be practical, be matured, and रियलाइज दैट एसएफएम में एग्जेम्पशन इज द न्यू पास। आप अगर एसएफएम में एग्जेम्प्ट ला रहे हो तो आप ठीक है, अच्छे हो, गुड हो। एसएफएम में एग्जेम्पशन लाया वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत लोग एसएफएम में अच्छा कर लेते हैं। तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज टारगेट फॉर एग्जेम्पशन इन एसएफएम। सर मेरा वीकनेस है, मेरे को नहीं आता, घंटा कुछ नहीं, मेरे को एग्जेम्पशन चाहिए, मेरे को एग्जेम्पशन आएगा, बता कितनी पढ़ाई करनी है, 18 घंटे मैं करूंगा कल। तो दैट शुड बी द टारगेट। यू शुड टारगेट फॉर एग्जेम्पशन, गिव योर बेस्ट, गिव योर मैक्सिमम एफर्ट। Please request it, do not waste your time in the upcoming 2.5 days. You are matured enough, someone has come to tell you that don't waste your time, so you will not waste your time, my friend. Do hit like on this video and comment में एक चीज अपने लिए लिख के ले जाओ कि I will exempt in SFM, आई विल एग्जेम्प्ट इन एसएफएम। वो एग्जेम्प्ट वर्ड एकदम जोर से निकल करके आना चाहिए दिल से। अपने लिए कमेंट में लिख के जाओ आई लाइक एग्जेम्प्ट इन एसएफएम, और सर लग जाओ तैयारी में। ठीक है। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।